नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट डिजाइन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह मेरा नट और बोल्ट असेंबली का फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम इस बोल्ट को बनाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम ऑटोकैड 3D मॉडलिंग पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करना जरूरी है। जरा स्टेटस बार में ध्यान से देखिए। हम मुख्य रूप से 4 चीजें जैसे ग्रिड मोड, डायनेमिक इनपुट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, उसे हम जरूरत पड़ने पर ऑन ऑफ कर लेंगे। हम अपनी सुविधा के लिए ड्राइंग व्यूज को साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में कर देते हैं और विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल में कर देते हैं। ड्राइंग को जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा बोल्ट है जिसकी टोटल लंबाई 100 mm है। इसमें केवल 60 mm लंबाई तक चूड़ी है और इसका आउटसाइड डायमीटर 24 mm है। बोल्ट के इस हेड की थिकनेस 20 mm है और इस हेक्स में कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस 46.19 mm है और फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस 40 mm है। इसका मतलब है कि हेक्स के फ्लैट से जाता हुआ जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 20 mm होगी और कॉर्नर से जाता हुआ जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 23.09 mm होगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ ड्रा टूल बार में जाते हैं, पॉलीगन कमांड लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 6 डाल के एंटर प्रेस किया। एनी सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल सेलेक्ट किया। रेडियस ऑफ सर्किल 20.00 डाल के एंटर प्रेस कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम किया ताकि हमें ये अच्छी तरह से दिखाई दे। फिर दोबारा सर्कल कमांड लिया, इसका सेंटर पॉइंट, इस हेक्स का सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, इसकी रेडियस डाल दिया 12.00 mm, देन एंटर प्रेस किया। क्योंकि हमारा जो बोल्ट है उसका डायमीटर 24 mm है जिसके ऊपर हमें चूड़ी काटनी है। दोबारा सर्कल कमांड लिया, इसका सेंटर पॉइंट, इस हेक्स का ही सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और इसकी रेडियस डाल दी 23.09 mm, देन एंटर प्रेस किया। क्योंकि हमारा हेक्स के कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स जो डिस्टेंस है वो जो है 46.19 mm है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इस सारे 2D स्केचेस को प्रेस पुल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से प्रेस पुल कमांड लिया, इस 12 mm रेडियस वाले सर्किल को 100 mm लंबाई तक प्रेस पुल किया। क्योंकि हमारा जो बोल्ट की टोटल लंबाई है वो 100 mm है और इस हेक्स को 20 mm लंबाई तक प्रेस पुल किया। क्योंकि बोल्ट का जो हेड है उसकी थिकनेस जो है 20 mm है और इस सर्कल को 20 mm लंबाई तक प्रेस पुल किया। अभी बताएंगे इस सर्कल का क्या काम है। देखिए, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके सारे कॉर्नर पर 3-3 mm का चैम्फर लगाएंगे, यानी 3 × 45 डिग्री का चैम्फर लगाएंगे। ये राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ गए, फिर सॉलिड टैब में गए, चैम्फर एज कमांड लिया। यहाँ कमांड लाइन बार में डिस्टेंस सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई डिस्टेंस फर्स्ट 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया। इसे स्पेसिफाई डिस्टेंस टू 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया और इस एज पर सेलेक्ट किया, बाहर आके डबल एंटर प्रेस कर दिया। फिर दोबारा चैम्फर एज कमांड लिया, यहाँ कमांड लाइन बार में डिस्टेंस सेलेक्ट किया, डिस्टेंस फर्स्ट 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया, डिस्टेंस टू 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया। फिर आके इस एज पे क्लिक करके देखिए
हाईलाइट होगा, जब एज सिलेक्ट होगा तो हाईलाइट होगा। बाहर आके डबल एंटर प्रेस किया, फिर दोबारा चैम्फर एज कमांड लिया, यहाँ डिस्टेंस सेलेक्ट किया, डिस्टेंस फर्स्ट 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया, डिस्टेंस 2 3 mm डाल के एंटर प्रेस किया, फिर इस एज पर आके क्लिक कर दिया, फिर बाहर डबल एंटर प्रेस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब दोबारा सॉलिड टैब में गए, इंटरसेक्ट कमांड लिया, इस सिलेंडर पर क्लिक किया, फिर जाके इस एक्स पर क्लिक किया, फिर बाहर आके डबल एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये हमारा बोल्ट तैयार हो गया। अब ये एक्स्ट्रा की लाइनें हेक्स जो सर्कल है इसको डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, और इस हेक्स को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अब देखिए, ये हमारा बोल्ट तैयार हो गया है। अब इसमें चूड़ी का काम रह गया। अभी ये सिलेंडर और ये हेक्स दो अलग अलग पार्ट हैं। अब इसको हम यूनियन करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉलिड टैब में गए, यूनियन कमांड लिया, इस सिलेंडर पर क्लिक किया और इस हेक्स पर क्लिक किया, फिर बाहर आके डबल एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसमें चूड़ी बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें चूड़ी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। अब ड्राइंग को ज़रा ध्यान से देखिए। हमारी चूड़ी है M24x3.00। इसका मतलब है कि चूड़ी का मेजर डायामीटर 24 mm है, उसकी पिच जो है 3.00 है, यानी चूड़ी से चूड़ी के बीच की दूरी 3.00 mm है। यह mm वाली चूड़ी है और इसके V शेप का एंगल 60 डिग्री है। ड्रा टूल बार में गए, हेलिक्स कमांड लिया, हेलिक्स का सेंटर पॉइंट बोल्ट के इस फेस का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस रेडियस 12 mm डाल दिया और देन एंटर प्रेस कर दिया। टॉप रेडियस 12 mm डाल के देन एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहाँ कमांड लाइन में टर्न्स पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 20 mm डाल दिया, देन एंटर प्रेस करके और लास्ट में हेलिक्स की हाइट 60 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि 60 mm लेंथ में कुल कितनी चूड़ी बैठेगी, वो हमने निकाला है 60/3 यानी 20 mm। ओके, अब हम चूड़ी की 2D में एक शेप बनाते हैं। इसके लिए हमें चूड़ी के बारे में कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे चूड़ी की चौड़ाई क्या होती है, गहराई क्या होती है और हाइट क्या होती है। 3 mm पिच की चूड़ी के लिए इसकी ऊपर की तरफ से चौड़ाई 2.625 mm होती है। इसे हमने एक फार्मूले से निकाला है। ये सारे फार्मूले कुछ इस तरह से हैं, आप इस ड्राइंग नोट्स को ध्यान से समझ लीजिए। इससे हम दी गई चूड़ी की पिच के अनुसार इसकी सारी डायमेंशन, जैसे चूड़ी की हाइट, गहराई, चौड़ाई एटसेट्रा, सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम व्यू को चेंज करके टॉप व्यू पे आ जाते हैं। लाइन कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया और इसकी लेंथ डाल दी 2.625 mm। एक और वर्टिकल लाइन बनाया जिसकी लंबाई इससे कुछ ज़्यादा ही ले ली, अंदाजे से कुछ भी ले लो। इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से रोटेट कमांड लिया, बेस पॉइंट ये सिलेक्ट किया और 30 डिग्री रोटेट कर दिया। अब इस लाइन की एक और मिरर लाइन बनाते हैं। लाइन सिलेक्ट किया, मॉडिफाई टूल बार से मिरर कमांड लिया, मिरर एक्सिस सिलेक्ट किया, इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। ये दूसरी वाली लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट ये सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठा के ले जाके इस पॉइंट पर रख दिया। अब इस तीसरी लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट ये सिलेक्ट किया, इसको उठा के ले जाके इस पॉइंट पर रख दिया। अब यहाँ से ट्रिम कमांड लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर आके ये सारी एक्स्ट्रा लाइनें ट्रिम कर दिया। अब ये पूरी शेप को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई टूल बार में गए, ज्वाइन कमांड लिया और एंटर कर दिया। अब ये हमारी चूड़ी की शेप बन के तैयार हो गई है।
अब हम दोबारा व्यू चेंज करके साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में आ जाते हैं। अब देखिए ये चूड़ी की शेप जो ने बनाया था कहाँ गई, ढूंढिए इसको, ये है। इस थ्रेड शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया और इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। इस थ्रेड शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके मूव कमांड लिया, इसका बेस पॉइंट इसके नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इसी ले जाके हेलिक्स के स्टार्ट पॉइंट पर रख दिया। ओके, अब सॉलिड टैब में फिर से जाते हैं, यहाँ से स्वीप कमांड लिया, थ्रेड शेप पर क्लिक किया, देन इंटर प्रेस किया, इसके बाद हेलिक्स पर क्लिक किया, फिर थोड़ा वेट करते हैं। देखिए ये स्वीप होके चूड़ी का पाथ बन चुका है। अब सॉलिड टैब में जाते हैं, सब्सट्रैक्ट कमांड लेते हैं, इस सिलेंडर पर क्लिक किया, देन इंटर प्रेस किया, फिर इसके बाद स्वीप पाथ पर क्लिक किया, देन इंटर प्रेस किया। अब हमारी कंप्लीट चूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी 2 कॉपी और बना के रख लेते हैं, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, इसलिए इस नट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, बाहर आके कॉपी सिलेक्शन सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और ड्रैग करके 2 कॉपी और बना लिया। अब हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। मटेरियल कमांड लिया, M80 इंटर, यहाँ पर सारे मटेरियल की लिस्ट शो होती है। इसमें मेटल सेलेक्ट किया, यहाँ डिफरेंट टाइप के मेटल की लिस्ट शो होती है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट किया, यहाँ से पिक करके अपने ऑब्जेक्ट पर ले जाके ड्रॉप कर दिया। ये हमारा मटेरियल अप्लाई हो गया। ठीक इसी तरीके से दोनों बाकी नटों पर अलग अलग मटेरियल ले जाके फिल कर दिया। ओके फ्रेंड्स।